तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब आपको बता दें कि नहीं टूटेगा ब्रिटेन, क्योंकि 7 समंदर पार से ये बड़ी खबर आ रही है कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा बना रहेगा। जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने आजादी को ठुकरा दिया है। जनमत संग्रह पूरा हो चुका है, उसकी काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि 32 स्थानीय निकायों में से 31 के नतीजे आ चुके हैं और जनमत संग्रह में आजादी के खिलाफ वोट डाले गए हैं। 32 निकायों में से अब तक 31 के नतीजे आ चुके हैं। 27 निकायों ने आजादी की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन नतीजों में 55% लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने की हामी भरी है। आजाद स्कॉटलैंड के पक्ष में 45% लोगों ने ही वोट डाले हैं। नहीं बटेगा ब्रिटेन, स्कॉटलैंड नहीं होगा आजाद, यूनाइटेड रहेगा ब्रिटेन। जिस साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे अपने ही घर में सूरज अस्त होने की आशंका थी, लेकिन सारी आशंकाएं आज दूर हो गई। स्कॉटलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के साथ ही रहने का फैसला कर दिया। यूनाइटेड ब्रिटेन की आवाज को बुलंद कर दिया। स्कॉटलैंड के 32 निकायों में से ज्यादातर निकायों ने आजादी के खिलाफ वोट डाले। जनमत संग्रह में 16 साल से ऊपर के नागरिकों को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। जनमत संग्रह में 97% वोटिंग हुई। करीब 42,85,000 मतदाताओं ने मत डाले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने लोगों से अपील की है कि वे एक साथ रहने के लिए यूनाइटेड किंगडम को बचाने के पक्ष में मतदान करें। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के अलावा कई छोटे आइलैंड भी शामिल हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है ग्रेट ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में करीब 30 ऐसे देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनमत संग्रह के जरिए आजाद हुए, लेकिन स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह ने ब्रिटेन के साथ रहने पर मोहर लगा दी है। लवीना टंडन, एडिनबरा, आज तक। और इस वक्त एडिनबरा से ही हमारी संवाददाता लवीना टंडन हमारे साथ जुड़ रही है। लवीना, जाहिर तौर पर ब्रिटेन के लोग ये जानते हैं कि अगर स्कॉटलैंड को अलग देश का दर्जा दिया गया तो शायद ये स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लिहाजा दोनों की भलाई के लिए इस तरह की वोटिंग वहां के नागरिकों ने की। बिल्कुल, यहाँ पोल्स अब तक जो बता ही रहे थे कि नो थैंक्स वाले वोट ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो 10% का जो मार्जिन है ये काफी सरप्राइजिंग है। और वाकई जो अब जिन्होंने कहा है कि साइलेंस हैज स्पोकन, जो लोग अब तक चुप थे उन लोगों ने वोट के अपने मत के जरिए अपनी आवाज बुलंद करी है। और डेविड कैमरन जो बहुत समय से प्राइम मिनिस्टर इस बात को लेकर अब बहुत ज्यादा कैंपेन कर रहे थे, अब उनकी पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग हुई है। और दोनों देश एक साथ रहेंगे ऐसा तो सोचा जा रहा था, लेकिन इस हद तक एक साथ रहेंगे ये बात नहीं सामने आ रही थी। और अब तक रात भर सड़कों पे मैं रही और खासकर एडिनबरा के पार्लियामेंट के सामने, तब भी नो थैंक्स वाले जो लोग थे वो लोग सामने नहीं आए थे। यस कैंपेन वाले लोग ही सारा जश्न मना रहे थे। तो अंदर ही अंदर कहीं पर ये बात तय थी कि नो थैंक्स कैंपेन सामने आएगी। और इसके पीछे 2 कारण नजर आते हैं। एक सबसे पहला ये कि यस कैंपेन जो थी वो आखिरी दिनों में काफी अग्रेसिव होती जा रही थी और जो भी आजादी के खिलाफ जो आवाज उठा रहा था, कई जगहों पर उन पर वार किया गया, इंटिमिडेट किया गया। तो कई ऐसा भी देखने में आया है कि जो लोग आजादी के खिलाफ वोट करना चाह रहे थे उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर नहीं करी। और दूसरी बात ये रही कि शायद जो 8 से लेकर 15% अनडिसाइडेड लोग थे उन्होंने जाकर शायद नो वोट किया है। और बड़ी तादाद में पहली मर्तबा यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की हिस्ट्री में इतनी तादाद में लोगों ने जाकर वोट किया। पहली मर्तबा 16 से 17 साल के बच्चों ने भी अपना मत दिया था। और वाकई इस देश ने ये जाहिर किया है कि अब आने वाले बहुत समय तक इस तरह का कोई रेफरेंडम होने की आशा नजर नहीं आती।
लवीना बनी रही हमारे साथ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्रिटेन के इतिहास में अपने आप में एक बड़ा जनमत है, 97% लोगों ने वोट डाले, लेकिन स्कॉटलैंड अपने आप में क्या महत्व रखता है ये आपको बता दें। पिछले 300 साल से इंग्लैंड का साथी है, सहभागी है और सुख दुख का मित्र है, लेकिन ब्रिटेन के संयुक्त राजशाही का एक राज्य है स्कॉटलैंड। बेहद खूबसूरत ये राज्य है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ब्रिटेन में शामिल होने से पहले उसका अपना इतिहास था। स्कॉटलैंड के लोग अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की राजधानी है एडिनबरा और बेहतरीन योद्धाओं के लिए ये राज्य मशहूर है। पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष बैकपाइपर पर बजाते हैं धुन। इस खास अंदाज के लिए भी स्कॉटलैंड मशहूर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं यहाँ की खूबसूरती को देखने। यहाँ की आबादी, आपको बता दें कि ब्रिटेन में शामिल होने से पहले स्वतंत्र राष्ट्र था स्कॉटलैंड और इसी को लेकर अब जनमत किया गया, जिसमें ब्रिटेन वासियों ने ये कहा है कि वो स्कॉटलैंड को अलग देश का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। और लवीना एडिनबरा से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लवीना, जाहिर तौर पर आपने कहा कि जिस तरह से कैंपेनिंग की गई आखिरी दौर में वो एक बड़ी वजह है इस तरह की जनमत के लिए, लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कैमरून, उनकी कुर्सी पर भी एक खतरा था। अगर स्कॉटलैंड अलग हो जाता तो अल्पमत में उनकी सरकार आ जाती। ऐसे में ये उनके लिए एक राहत की खबर है जिस तरह का जनमत आया है। राहत की खबर तो बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून कुछ इनफैक्ट 10 दिनों पहले जब यस कैंपेन बहुत ज्यादा बढ़त ले रही थी पोस्ट में, तीनों ही पार्टीज के लीडर डेविड कैमरून सहित उन्होंने पूरे अपने दिन का शेड्यूल कैंसिल करके और यहाँ स्कॉटलैंड में आके लोगों से जरहा की वो अलग ना हो और आजादी की तरफ अपना मत ना जाहिर करे। तो डेविड कैमरून के लिए ये वाकई बहुत एहसास है। हालांकि उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि अगर आजादी भी के लिए वोट की और आजाद होता तब भी वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन नहीं करते, लेकिन वाकई ये उनके लिए काफी ही राहत का मोमेंट है। और बहुत सी एक बात ये कि बहुत सारी चीजें इस देश का भले ही इतिहास अलग रहा हो, लेकिन जी लवीना, तो स्कॉटलैंड पिछले 300 साल से इंग्लैंड का साथी है, सहभागी है और हर तरह से सुख दुख में उनका मित्र रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ब्रिटेन में शामिल होने से उसका अपना इतिहास से पहले रह चुका है। अपने अलग अंदाज के लिए स्कॉटलैंड जाना जाता है। ब्रिटेन के साथ 300 साल पुराने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आए स्कॉटलैंड का एक शानदार इतिहास रहा है। करीब 800 द्वीपों वाले स्कॉटलैंड का 1707 ईस्वी तक अपना एक अलग वजूद था, लेकिन 1 मई 1707 को आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। भले ही ये ब्रिटेन का हिस्सा बन गया हो, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड की अलग पहचान रही है। अपने वीर योद्धाओं की वजह से स्कॉटलैंड हमेशा इतिहास में चर्चित रहा है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग इस वीरता की गवाह रही है। सीमा पर होने के कारण एडिनबर्ग हमेशा दुश्मनों से लोहा लेता रहा है। यही वो वीरता है जिसकी वजह से स्कॉटिश पुलिस को आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। स्कॉटलैंड की एक और पहचान है बैगपाइपर का अनोखा। और सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। Will do so again in the next parliament. The 3 pro-union parties have made commitments, clear commitments, on further powers for the Scottish Parliament. We will ensure that those commitments are honoured in full. And I can announce today that Lord Smith of Kelvin, who so successfully led Glasgow's Commonwealth Games, has agreed to oversee the process to take forward these devolution commitments with powers over tax, spending and welfare, all agreed by November, and draft legislation published by January. Just as the people of Scotland will have more power over their affairs, so it follows that the people of England, Wales and Northern Ireland must have a bigger say over theirs. The rights of these voters need to be respected, preserved and enhanced. It is absolutely right that a new and fair settlement for Scotland should be accompanied by a new and fair settlement that applies to all parts of our United Kingdom.
In Wales, there are proposals to give the Welsh Government and Assembly more powers. And I want Wales to be at the heart of the debate on how to make our United Kingdom work for all our nations. In Northern Ireland, we must work to ensure that the devolved institutions function effectively. But I have long believed that a crucial part missing from this national discussion is England. We have heard the voice of Scotland, and now the millions of voices of England must also be heard. The question of English votes for English laws, the so-called West Lothian question, requires a decisive answer. So just as Scotland will vote separately in the Scottish Parliament on their issues of tax, spending and welfare, so too England, as well as Wales and Northern Ireland, should be able to vote on these issues. And all this must take place in tandem with and at the same pace as the settlement for Scotland. I hope that this is going to take place on a cross-party basis. I've asked William Hague to draw up these plans. We will set up a cabinet committee right away, and proposals will also be ready to the same timetable. I hope the Labour Party and other parties will contribute. It is also important that we have wider civic engagement about how to improve governance throughout our United Kingdom, including how to empower our great cities. And we will say more about this in the coming days. This referendum has been hard fought. It has stirred strong passions. It has electrified politics in Scotland and caught the imagination of people across the whole of our United Kingdom. It will be remembered as a powerful demonstration of the strength and vitality of our ancient democracy. Record numbers registered to vote and record numbers cast their vote. We should all be proud of that. It has reminded us how fortunate we are that we're able to settle these vital issues at the ballot box peacefully and calmly. Now we must look forward and turn this into the moment when everyone, whichever way they voted, comes together to build that better, brighter future for our entire United Kingdom. Thank you very much and good morning. How can we guarantee success?